हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज हम आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के छात्रों में हिंदी में काव्य खंड पर आधारित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आपके ये काव्य खंड पर आधारित जो है कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, तो उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जो रचनाएँ हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको उनके जीवन परिचय में बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके और अन्य महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में। तो कहा जाता है कि जो पंडित कविवर जो निराला का जन्म है वो बंगाल के महिषादल राज्य के, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जो जन्म स्थान है वो है बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में कब हुआ था इनका जन्म? ये तो जन्म स्थान है इनका। और इनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी सन 1897 ईस्वी में। कहा जाता है कि पंडित कविवर निराला का जन्म जो है वो 21 फरवरी सन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कहते हैं इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी। इनके पिता कौन थे? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। कहते हैं इनके जो पिता थे राम सहाय त्रिपाठी, वो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के जिला उन्नाव के काड़ागोला ग्राम के निवासी थे। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के जिला उन्नाव के गाढ़ाकोला ग्राम। कहते हैं इनके जो पिता राम सहाय त्रिपाठी थे उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा जिले के जो है उन्नाव के गाढ़ाकोला ग्राम के क्या थे? निवासी थे। कहते हैं और जो महिषादल राज्य में जाकर राजकीय सेवा में कार्य कर रहे थे। कहते हैं जब निराला जी छोटे थे तभी उनके माता पिता का असामयिक निधन हो गया तथा उनके माता पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहते हैं युवा होने पर अर्थात जब वे थोड़े बड़े होते हैं तो साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न मनोहरा देवी से इनका विवाह, अर्थात इनकी पत्नी कौन थी? मनोहरा देवी। मनोहरा देवी कौन थी? इनकी पत्नी थी। तो कहते हैं मनोहरा देवी से इनका विवाह हुआ, लेकिन वो भी शीघ्र ही इनमें साहित्यिक संस्कार जगाकर एक पुत्र और पुत्री का भार इनके ऊपर छोड़कर इस संसार से विदा हुए। अर्थात कहते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब उनकी पत्नी मनोहरा देवी से विवाह हुआ तो उसके कुछ पश्चात जो है इनके घर में एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया और उसके कुछ ही दिन बाद जो है इनकी पत्नी भी जो है इन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार जाती था। इनकी पत्नी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहते हैं पुत्री सरोज जब बड़ी हुई, इनकी पुत्री कौन थी? सरोज। जो जो उसका क्या नाम था? सरोज। कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री का जो है जब बड़ी हुई तो उसका विवाह किया, लेकिन थोड़े दिनों में उसने भी आंखें मूंद ली। कहने का मतलब है कि इनके ऊपर एक के बाद जो है एक कष्ट जो है वो आता रहा। इनके माता पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है थोड़े बड़े हुए तो इनकी मनोहरा देवी से क्या कहते हैं विवाह हुआ। उसके बाद इनके घर में एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया। उसके बाद मनोहरा देवी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर कहते हैं कि इनकी पुत्री जब बड़ी होती है तो उसका क्या करते हैं? विवाह कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। निराला जी अपनी इस विवाहिता पुत्री के निधन से अत्यधिक क्षुब्ध होते हैं। जब उनकी पुत्री की मृत्यु होती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? दुखी होते हैं।
जब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो इन्होंने अपनी रचना सरोज स्मृति को वाड़ी दी। अर्थात कहते हैं इन्होंने पुत्री की मृत्यु से इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि उसी के नाम पर इन्होंने अपनी रचना, कौन सी, सरोज स्मृति की क्या की इन्होंने रचना की। कहते हैं नीरा जी ने प्रारंभ में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महिषादल राज में नौकरी की। कहाँ की? महिषादल राज में। महिषादल राज में नौकरी की, किंतु अपने स्वाभिमान से परिपूर्ण व्यक्ति के कारण उस सामंती वातावरण में ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके, मतलब वहाँ के वातावरण के अनुकूल जो है वहाँ पर वे नहीं रह पाए। और कहते हैं फलस्वरूप वहाँ से अलग होकर इन्होंने कलकत्ता में अपनी रुचि के अनुरूप जो है रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। किसका भार संभाला? रामकृष्ण मिशन पत्र के समन्वय का जो है संपादन भार उन्होंने संभाला। कहते हैं उसके बाद मतवाला, कहते हैं कि उसके बाद जो है मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए और 3 वर्ष बाद लखनऊ आकर गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। किसका? पुस्तक गंगा माला। कहते हैं उसके बाद जो है उन्होंने लखनऊ आकर गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगा तथा सुधा के संपादकीय लिखने लगे। सुधा के संपादकीय लिखने लगे। कहते हैं फक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव के कारण यहाँ भी इनकी नहीं निभी। अर्थात कहते हैं कि इनका जो स्वभाव था माना जाता फक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव के थे, इस कारण उनकी जो है वहाँ भी नहीं निभी और वहाँ की अर्थात लखनऊ की जो है नौकरी छोड़कर वे इलाहाबाद आ गए। कहते हैं कि आर्थिक विपन्नता भोगते हुए इन्होंने जनसाधारण के साथ अपने को एकात्म कर लिया और प्रगतिशील काव्य रचनाओं के साथ बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की तथा 15 अक्टूबर 1961, कहते हैं 15 अक्टूबर 1961 में प्रयाग में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्या कहते हैं इतना कष्ट झेलने के बाद कहते हैं 15 अक्टूबर सन 1961 में ऐसे महान कवि जो कि पंडित कविवर थे उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये तो था इनके जीवन परिचय के बारे में। अब देख लेते हैं कि इनका जो साहित्यिक परिचय है था, साहित्य के विषय में इनका क्या योगदान है वो भी देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि जो निराला जी थे ये अपने विद्रोहशील व्यक्तित्व को लेकर मन के प्रबल भावेग को जब वाड़ी दी तो छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए। क्या हो गए? विच्छिन्न हो गए और मुक्त छंद का आविर्भाव हुआ। कहते हैं कविता का यह स्वच्छंद स्वरूप इनकी प्रथम रचना, कौन सी? इनकी प्रथम रचना जूही की कली। प्रथम रचना जूही की कली से ही द्रष्टव्य है। कहते हैं कि साहित्य का स्वतंत्रतावादी संविधान निराला जी की रचनाओं में सबसे सशक्त रूप से प्रकट हुआ। स्वच्छंदतावाद या छायावाद की मूलभूत प्रवृत्ति आत्मानुभूत के यांत्रिक स्पर्श में अलंकृत भाषा में अभिव्यक्त है, जो कि मुक्त छंद के अतिरिक्त कभी कभी गीत रूप भी ग्रहण करती है। कहते हैं कि निराला जी की जो स्वतंत्रतावादी काव्य कला का प्रमुख स्वरूप इनके परिमल काव्य संग्रह, किसमें? परिमल काव्य संग्रह, जो परिमल रूपी जो काव्य संग्रह है की रचनाओं में जो क्या है वो दृष्टिगत होता था, देखा जा सकता है। कहते हैं कि इसमें हमें सौंदर्य चेतना के मानवीय प्रकृतिपरक आध्यात्मिक सभी रूप जो हैं देखने को मिल जाते हैं। अतीत के भी भावना और कल्पना के अनुरंजित अनेक भय और प्रेरणापद जो हैं चित्र हैं। कहते हैं कि इनकी अनुभूति को लेकर इनका विद्रोही मन जो है सजग उठा और बड़ी ओजस्वी शब्दावली में व्यक्ति समाज और संपूर्ण देश को विप्लव के लिए ये क्या करने लगे? आह्वान करने लगे। तो ये तो था इनके साहित्यिक के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि जो इनके व्यक्तित्व के कोमल पक्ष का जो सहित अभिव्यंजना है वो गीतिका में है, जिसके विभिन्न गीतों में बांग्ला के माध्यम से ग्रहित पश्चात संगीत के संविधान का क्या है? उपयोग है।
तो ये तो था इनके साहित्यिक बारे में। अब देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख जो कृतियाँ था, रचनाएं हैं, वो क्या क्या। कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गद्य एवं पद्य पर समान रूप से लेखनी चलाई। उनकी काव्य रचनाएं निम्न हैं। उनकी काव्य रचनाएं जो हैं वो निम्न हैं। अनामिका, राम की शक्ति पूंजा, जो कि एक लघु आकार का पौड़ प्रबंध है। उसके अलावा परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, जो कि एक क्या है, खंड काव्य है। उसके अलावा कुकुरमुत्ता, अड़िमा, आराधना, बेला, नए पत्ते, चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिहा आदि जो है इन्होंने क्या की, प्रस्तुत की। कौन कौन सी? अनामिका, राम की भक्ति, पूंजा, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास जो कि एक खंड काव्य है, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, आराधना, बेला, नए पत्ते, चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिहा आदि जो है इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की। कहते हैं कि निराला जी ने स्वच्छंदता विचारधारा को लेकर भी अनेक उपन्यास कौन कौन से? प्रभावती, निरूपमा तथा कहानियाँ भी कहते हैं लिखी थी। कहते हैं कि आधुनिक चेतना के विद्रोहशील स्वरूप की सर्वाधिक और सबसे सामर्थ्य अभिव्यक्ति निराला जी के काव्य में भी मिलती है। कहते हैं कि बंगाल भूमि में जन्म होने के कारण बांग्ला भाषा और उससे आधुनिक चेतना से भी ओतप्रोत साहित्य का इन्हें भली प्रकार जो अध्ययन और अनुशीलन का क्या मिला, अवसर मिला। कहते हैं कि बांग्ला के धार्मिक महापुरुषों जैसे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि जो हैं वो इन्हें प्रभावित किया। कहते हैं विश्व कवि रविन्द्रनाथ का काव्य प्रतिभा का अभिनंदन करते हुए इन्होंने अपने प्रारंभिक रचना काल में रविंद्र कविता कानन की रचना की, किंतु इनका व्यक्तित्व स्वयं महाप्राण था, इसलिए वे सभी प्रभाव इनके भीतर पूर्णतः स्वाभावित हो गए। तो ये तो था इनके काव्यिक जो काव्य रचनाएं कृतियाँ थी, ये उसके बारे में था। इनकी भाषा जान लेते हैं। कहते हैं कि निराला जी की जो भाषा थी भाव एवं विषय वस्तु के अनुकूल क्या थी, वो बदलती रहती थी। कहते हैं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का क्लिष्ट रूप तथा सरल एवं व्यवहारिक खड़ी बोली का रूप इनके काव्य में जो है वो प्रयुक्त हुआ है। कहते हैं कि निराला जी का जो शब्द चयन था वो कैसा था, उच्च कोटि का था तथा आपकी भाषा के प्रमुख गुणों में चित्रात्मकता, अर्थ गंभीर, संगीतात्मा तथा पदलालित आदि पाए जाते हैं। तो ये तो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ। बंगाल के महिषासुर राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनका जन्म 21 फरवरी सन 1897 ईस्वी में हुआ। इनके पिता रामसराय त्रिपाठी थे। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। एक पुत्र एक पुत्री की बात हुई थी, तो कहते हैं कि सरोज की भी जब विवाह कर देते हैं उसकी भी सब मृत्यु हो जाती है, तो उसी के में इतना दुखी हो जाते हैं कि उसी से उन्होंने सरोज स्मृति नाम की क्या की थी, रचना की थी। तो ये तो था इनके जीवन परिचय के बारे में। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.